हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अतर काज़मी साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर जी, आपने वक्त दिया है। आपको क्या लगता है इस हवाले से? कल रात को भी एक ही आया कि जनाब इमरान खान की जान को खतरा है, उसके अलावा जलसा मुलतवी हुआ, ट्रेंड्स चलने शुरू हो गए सोशल मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर्स ने अपनी क़यादत के खिलाफ ट्रेंड चलाने शुरू कर दिए। आपको लगता है कि अननेसेसरीली कुछ लैतोलाल से काम ले रहे हैं, मुलतवी कर देते हैं बार बार, और कुछ खौफ है लेकिन एजिटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ अभी जाना नहीं चाह रही क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए, इसमें दो तीन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। पहला तो जिस तरह आपने सोशल मीडिया पे जिक्र किया कि बहुत ज्यादा एक रद्द अमल आता है जब भी तहरीक इंसाफ से रिलेटेड कोई भी चीज हो, और हमने देखा कि 22 अगस्त का जलसा भी जब मुलतवी या कैंसिल किया गया तो उसके बाद भी वहां पे आपको रद्द अमल नजर आया। उनकी जो क़यादत इस वक्त जेल से बाहर है, उनको शदीद किस्म की तनकीद का निशाना बनाया गया। और अभी भी जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है, ये एक चीज शो करता है कि सोशल मीडिया को कोई कंट्रोल नहीं करता। यहाँ पे एक बयानिया तो ये है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम बड़ी स्ट्रांग है और वो बयानिया बना लेते, नहीं। ये एक डेमोक्रेटिक मीडिया होता है, इसको जो अवाम का मूड है ये उसके मुताबिक चलता है। पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह तहरीक इंसाफ की क़यादत जो इस वक्त जेल से बाहर है, जिस तरह की तनकीद उनके ऊपर हुई वो अनप्रेसिडेंटेड थी, और वो भी सारे जो है प्रेशर में हमें नजर आए। दूसरी इसकी साइड है कि क्या क़यादत अभी कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करना चाहती? मेरे ख्याल में देखिए, आपको थोड़ी सी सिचुएशन को समझना होगा कि एक तो उनकी जो जितनी भी सीनियर क़यादत है वो सारी जेल के अंदर है, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हो जाएं, इमरान खान साहब हो जाएं, पंजाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो जाएं, मियां महमूद रशीद साहब हो जाएं, एजाज चौधरी साहब हो जाएं। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि अगर आपकी ये क़यादत बाहर होती तो आप एक डिफरेंट किस्म का रद्द अमल देखते। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं लगता इस तरह है कि जो जमात हासिल करना चाह रही है वो हासिल नहीं कर पा रही। खुसूसन ये जो एजिटेशन की पॉलिटिक्स है, आपने देखा जमात इस्लामी ने आए, वो आके बैठे, उन्होंने धरना दिया, टीएलपी वाले आए, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले नहीं आ पा रहे। पर जहां पे आप तहरीक इंसाफ को ब्लेम करते हैं, वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का रद्द अमल है वो भी आपको देखना पड़ेगा। कितने मुकदमे हुए 144 के उन हजरात के खिलाफ जो पिछले ही दिनों रेड जोन में दाखिल हुए थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, या जमात इस्लामी के अमीर के ऊपर कितने मुकदमे हुए, टीएलपी वालों पे कितने मुकदमे हुए। तो एक बड़ा कॉन्शियस किस्म का डिसीजन है, और ये बिल्कुल फाइनल डिसीजन है कि तहरीक इंसाफ को पंजाब में हिलने नहीं देना। एक दफा उनका मोमेंटम बन गया तो फिर वो हुकूमत जिसकी अपनी लेजिटिमेसी के हवाले से बहुत ज्यादा सवालात हैं, उसके लिए मामलात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ तहरीक इंसाफ की कोताही है और कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है वो भी हमारे सामने। अतर काज़मी साहब, शानदाना गुलजार साहिबा ने अभी पिछले दिनों इंटरव्यू में कहा, उनसे पूछा गया कि बाहर निकलते हैं तो गिरफ्तार, उन्होंने कहा होते हैं तो हो जाएं, फिर सारे गिरफ्तार हो जाएं। असद कैसर साहब यहाँ पे लाहौर तशरीफ लाए, भट्ट साहब हमारी उनसे मुलाकात भी हुई, यहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सहाफियों ने उनसे सवाल पूछे, वर्कर्स ने उनसे ये सवाल पूछा कि यहाँ पे पंजाब की जो लीडरशिप है आपकी बैठी हुई, पंजाब असेंबली में जो MPAs हैं, भाई निकले बाहर, और हमने तो वोट ही इस वजह से आपको दिया था कि अगर गिरफ्तार होते हैं तो फिर हों आप, अगर इमरान खान जेल में तो आप भी चले जाएं जेल के अंदर। ये एक मैं कहूंगा हॉकिश कह लीजिए, या फिर ज्यादा जज्बाती कह लीजिए, या फिर एजिटेशनल कह लीजिए, एक बहुत बड़ा चंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो ये चाहता है कि ठीक है पर्चे तो हो रहे हैं ना, पहले कौन से नहीं हो रहे थे, तो अभी भी हमें हर सूरत निकलना चाहिए बाहर, चाहे गिरफ्तारियां हो जाएं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो पहले वो एक खबर आई एक चैनल के अंदर, एक प्रोग्राम के में एक सहाफी ने बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि चाहे आप गिरफ्तार होते हैं, सारी रूपोश लीडरशिप बाहर आ जाए, उस चाहे मुराद सईद हो या अहमद अजहर हो। तो उसी रात को मैंने कुछ लोगों से बात की और ये कंफर्म किया, इमरान खान साहब ने कतन कोई ऐसी बात नहीं कही। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल बाहर आने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मुराद सईद हो जाए या कोई और हो। हाँ, ये वो जरूर कहते हैं जो बाहर इस वक्त क़यादत है उनको बाहर निकलने की जरूरत है, वो एजिटेशन भी करें, वो जलसे जुलूस करें, और कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए। 22 अगस्त को जो जलसा मुलतवी हुआ वो भी सारा मामला पेशावर से शुरू हुआ, और वो एक रात पहले ही फैसला हो गया था। उसके बाद हमने देखा कि KPK के वजीर आला सर पे कफन बांध के ट्रैक्टर और पता नहीं बुलडोजर और क्या कुछ उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते रहे, लेकिन एक रात पहले वो मामला सेटल हो चुका था कि ये जलसा नहीं होगा, सुबह हम बंदा खान साहब के पास भेजेंगे। लेकिन अब जो 8 सितंबर का जलसा है, बाजवा साहब जो आपने अभी कारकुन की बात की ना, जो अवामी सेंटिमेंट है, ये तहरीक इंसाफ की जो क़यादत बाहर है ये इररेलेवेंट हो जाएगी, ये पीछे रह जाएगी।
वो जो इनका वर्कर है वो आगे हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अपने सर्वाइवल के लिए भी और वर्कर को थोड़ा बहुत संभालने के लिए और अवामी मूड को देखते हुए मुझे ये लगता है कि 8 सितंबर का जलसा हो जाएगा। अब इसको पोस्टपोन करना मुझे मुश्किल लगता है। ठीक अतर भाई, 2 माह पहले महमूद अचकजई साहब को हदायत मिली थी खान साहब की तरफ से कि वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते करें, बट गो हेड नहीं दिया गया। बाद जो जलसे की आप बात फरमा रहे हैं उस पर भी महमूद अचकजई साहब नाराज हुए, फजलुर रहमान साहब भी कुछ खिंचे खिंचे नजर आ रहे हैं। तो पूछना आपसे ये चाहता हूं कि पीटीआई की सियासत इस वक्त सोलो फ्लाइट कर रही है, बाकी सारी ये जो कबूतर यहां से उस पिंजरे से दूसरे पिंजरे पे गए थे ये सब अब नवाज शरीफ की तरफ वापस चले जाएंगे। सियासत किस तरफ जा रही है पीटीआई की, आप कैसे देख रहे हो उसे? बट साहब अभी तो मियां साहब खुद लगता है वापस लंदन की तरफ जा रहे हैं। उनकी अपनी सियासत जहां से शुरू हुई थी अभी उस तरफ जा रही है। इशू ये है बट साहब इसमें 2 चीजें, एक तो जो सियासत है, मुल्क की सियासत, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है, चाहे वो कौमी असेंबली हो, चाहे वो मीडिया हो। आज आपका प्रोग्राम देख लें और आपके प्रोग्राम के अलावा तमाम टीवी चैनल्स पे 7 से 11 बजे तक आज भी आप देख लें, पूरा वीक देखें, अगर कोई चीज डिस्कस होती है तो वो इमरान खान की सियासत। मईशत की बात हो तो हुकूमत कहती है कि जी इमरान खान अंदर रहेगा तो मईशत बेहतर होगी, हुकूमत कहती है कि वो कोई थोड़ी सी कंसेशन करेगा तो माहौल बेहतर होगा। तो इमरान खान की सियासत को तो मुस्तकबिल करीब में मैं जवाल नहीं देख रहा। उनकी सियासत के ऊपर तभी असर पड़ेगा जब वो इक्तदार में आएंगे और डिलीवर करने में नाकाम होंगे। जहां तक ये ताल्लुक है सोलो फ्लाइट, मेरे ख्याल में बाहर जो कुछ फैसले हैं उसमें हमें काफी केओस नजर आता है, अफरा तफरी नजर आती है। उस तरह जो आपके इत्तेहादी हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। ये जो जलसे वाली आपने बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात है। महमूद अचकजई साहब को पहले बताना चाहिए था। जिस दोस्त ने आजम स्वाति साहब को लेट नाइट कॉल करके कहा कि आपने सुबह 7 बजे जाना है, हमें जाके बचाएं, जरा खान साहब से मिलें, तो वही जो वो भी पार्टी का लीडर है वो अचकजई साहब को भी बता देते कि इस तरह के हालात है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जरूरत इस वक्त है कि आप अपने जो आपके इत्तेहादी हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनकी जरूरत है और मौलाना क्या इनके साथ चलेंगे? ऑल्दो के कुछ लोग जमात के अंदर ये कहते हैं कि मौलाना साथ हो गए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मौलाना इस सिस्टम की मछली है। मौलाना अगर इस सिस्टम से थोड़ा सा इधर उधर होंगे तो जैसे पानी के बगैर मछली नहीं रह सकती, तो इस सिस्टम के बगैर मौलाना सरवाइव नहीं कर सकते। वो पशीन से जीते हैं। पतन की रिपोर्ट भी है उनके हल्के के हवाले से। तो मुझे जो लोग बहुत ज्यादा तकिया किए हुए हैं कि मौलाना कोई ऐसी कर देंगे और तहरीक इंसाफ के वो सेवियर होंगे, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कोई मानी खेज किस्म की तहरीक चलाएंगे। फ्लाइट ये सोलो होगी, उसमें कुछ जो जमहूरियत पसंद लोग हैं हकीकी मानू में, जैसे महमूद अचकजई साहब हो गए, कुछ जो दीगर लोग हैं अलामा राजा नासिर अब्बास हो गए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले हो गए, ये चलेंगे तहरीक इंसाफ के साथ। बाकी जमात इस्लामी हो जाए या JUIF हो जाए, कथा कलामी माफी चाहता हूं, आपने कथा कलामी की माफी चाहता हूं, आपने फरमाया कि पीटीआई सोलो फ्लाइट पे जा रही है, आपको नजर आ रही है। इसके साथ साथ आपने ये भी फरमाया कि जवाल होता पीटीआई को आपको नजर नहीं आ रहा। तो मुझे 2 बातों को समझा दें। पहली बात कि क्या इमरान खान जो है वो आपको पाक फौज के जेर असर पाबंद सलासिल होते नजर आ रहे हैं? और दूसरा, इन हालात में इज इट पॉसिबल सर को जलसा मुमकिन है? ये तो फिर इनकलाब की सूरत हाल होगी। 2 बातें हैं सर, रहनुमाई फरमाएं। जी देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है कि क्या इमरान खान साहब का मुकदमा फौजी अदालत में जा सकता है, मुझे वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। फॉर सम रीजन ऑल्दो के बहुत सारे पार्टी के लोग भी इस खदशात का इजहार कर रहे हैं। इवन इमरान खान साहब ने खुद भी इन खदशात का इजहार किया। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ भी हो जाता है, लेकिन इस वक्त जो आलमी सतह के ऊपर एक बयानिया बन चुका है, आपने देखा कि अमरीकी कांग्रेस की एक करारदाद आई जिसमें अनप्रेसिडेंटेड तौर पे 367 कांग्रेसमैन ने और सेनेटर्स ने उसके हक में वोट डाला। तो वो इस तरह के माहौल के अंदर जहां पे कौम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट मौजूद है, क्या इदारे बोझ अपने ऊपर लेंगे? देखिए, इस वक्त तो जो सियासी हुकूमत है वो किसी किस्म का बोझ नहीं ले सकी, वो सियासी कुशन नहीं दे सके। ग्वादर से लेके मालाकंड तक अगर कोई नारा लगता है, कोई जुलूस निकलता है, तो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तो कोई तकल्फन भी नारा नहीं लगाता। तो पहले ही अगर आपने इदारों पे इतना बोझ डाला भाई इस हुकूमत ने, मुझे नहीं लगता कि मामलात उस तरफ जाएंगे। बाकी अगर कोई ऐसी चीज आती है मैं भी मुमकिनात में तो हो सकता है, पर फॉर सम रीजन मुझे नजर नहीं आता। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपका
प्लीज कंटिन्यू सर। अतर भाई आप बात कर रहे थे, दूसरा जवाब दे दीजिए प्लीज। जी तो एक तो मामला ये है। दूसरा जो मामला, सॉरी आप भट्ट साहब जरा मुझे क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए, दूसरा आपका क्या था? मैंने कहा था कि आपने पाक फौज वाली बात तो पाबंद सलासल वाली तो क्लियर कर दी। मैं आपसे ये दूसरी बात पूछ रहा था कि मुझे जो लग रहा है कि इन हालात में पीटीआई को ना तो बल्ले का निशान दिया है, पाबंद सलासल किया जा रहा है, लोग बाहर अफरा तफरी हर तरफ, इन हालात में जलसे जुलूस का मुझे तो समझ नहीं आ रही है अतर भाई कि जलसा इज इट पॉसिबल। मैंने आपसे पूछा था ये जलसा हो सकेगा और जलसे की इजाजत दी जाएगी? ये तो फिर इनकलाब की सूरत है अगर हो गया तो। इस पर रहनुमाई चाहता था मैं आपसे। देखिए मुझे नहीं लगता कि जलसे की फुल फ्लैज इजाजत दी जाएगी। तो जलसे से पहले गिरफ्तारियां भी होंगी, लोगों को पकड़ा भी जाएगा, लेकिन 8 सितंबर का जलसा मुझे लगता है कि किसी ना किसी शक्ल में जरूर होगा। और उसकी भी एक बुनियादी वजह है कि दोनों तरफ इस चीज का इदराक है कि जब तक क़यादत है, जब तक हम पेशावर में वहां के सीएम को फोन करके उनसे बातचीत करके कहते हैं यार ये मामलात को संभाल लो, तो वो संभाल लेता है, उसको डायलॉग बोलने के लिए भी थोड़ा सा मवाद मिल जाता है। लेकिन अगर बात उसके भी हाथ से निकल गई और बात कारकुन के हाथ में आ गई तो फिर वो किसी को सूट नहीं करता। तो मुझे ये लगता है कि ये जो 8 सितंबर का जलसा है इसकी थोड़ी बहुत इजाजत मिल जाएगी। और जो खान साहब की ख्वाहिश है, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो उन्होंने अपने करीबी जराये से जो जेल में मुलाकात के दौरान भी कहा, उनकी ख्वाहिश ये है कि हर हफ्ते के गैप से जलसे हों। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर 3 जलसे कॉन्टिन्यूस हो गए तो एक ऐसा मोमेंटम बन जाएगा कि फिर किसी के लिए उसको रोकना आसान नहीं होगा। इसी वजह से वो चाहते हैं कि फौरन इस्लामाबाद के जलसे के बाद लाहौर में भी जलसा हो, फैसलाबाद में भी हो, जनूबी पंजाब में भी हो। अब बाहर जो बैठी भी क़यादत ये कर पाएगी, ये एक अलग बहस।